डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी को झारखंड डीजी 7 40वां सप्ताह में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर शनिवार को एक लिंक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है और उसी से बच्चे अपने अपने कक्षा के क्विज में भाग लेते हैं, या फिर जो लोग झारखंड डीजी स्कूल ऐप डाउनलोड किए हैं उससे भी आप अपने क्लास का क्विज में भाग ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट बटन, इस तरह से आप जब लिंक को टच करते हैं या लिंक को खोलते हैं तो इस तरह से पेज आता है। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आप दूसरा पेज में जाएंगे। यहाँ छात्र का नाम, विद्यालय का नाम, आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हो, इसको भरना पड़ता है। तो इस तरह से आपको भरना है। जैसे हम यहाँ भर दिए हैं संध्या कुमारी, छात्र का नाम, किस विद्यालय में पढ़ती है, नगरपालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में, ये किसके फ़ोन पर क्विज खेल रही है, CRP BRP। ये 5 विकल्प दिए गए हैं। अब जिसके मोबाइल से ये क्विज खेल रहे हैं उस विकल्प को चयन करेंगे। तो हमने चयन कर लिया है। अब यहाँ देखिए, मोबाइल नंबर और ज़िला का नाम भरना है। तो आप जो भी मोबाइल नंबर है उसको भरेंगे और ज़िला का नाम यहाँ चूज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, ज़िला का विकल्प आएगा, आप अपने ज़िला का नाम भरेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ मोबाइल नंबर और ज़िला का नाम भर दिए हैं, पश्चिम सिंहभूम। आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िला का नाम भरेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भरेंगे। फिर अगले पेज पर आएंगे। देखिए, प्रखंड के नाम यहाँ चुनना है। इस ज़िला में जो प्रखंड है सबका नाम दिया हुआ है। आप इस प्रखंड में से जो प्रखंड पड़ता है उसको आप चयन करेंगे। तो ये स्कूल जो है ये सदर चाईबासा प्रखंड में आ रहा है, तो इसको हम क्लिक कर दिए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है। अब हम अगला पेज में जाएंगे जिसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा है, हिंदी का ही है। एक पाती बच्चों के नाम, पाठ के अनुसार चाचा नेहरू ने पत्र कब लिखा? जनवरी 1958, फरवरी 1958, नवंबर 1958 और दिसंबर 1958। सारे ही 1958 है। आपको महीना का नाम याद रखना होगा। अगर आप इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छा से सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। यहाँ नवंबर 1958 होगा। देखिए, यहाँ हमने विकल्प को चुन लिया है। आप जैसे जो लगता है विकल्प सही है आप उसको चुन सकते हैं और उसको क्लिक कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक पाती बच्चों के नाम, पाठ के अनुसार नेहरू जी ने अपने पत्र में किस देश का नाम शामिल नहीं किया है? तो आप अगर इस पाठ को पढ़े हैं तो आपको याद होगा, आप उस देश का नाम चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जापान होगा तो हम लोग जापान को चयन कर लेंगे। देखिए, अगला पेज पर जापान हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम अगले पेज पर जाते हैं। देखिए, यहाँ इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। इंग्लिश का प्रश्न में आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार, आई सॉ ए न्यू वर्ल्ड, मैंने एक नया दुनिया देखा। व्हाट डज द पोएट सी इन हिज ड्रीम, पोएट मैंने कवि क्या देखा, इस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? क्राइंग पीपल, रोते हुए आदमियों को देखा। टायर्ड पीपल, थके हुए आदमियों को देखा। लफिंग पीपल, हंसते हुए लोगों को देखा। एलाइक पीपल, उसके जैसे एक तरह के लोगों को देखा। तो यहाँ एलाइक पीपल, एक तरह के लोगों को देखा। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यहाँ चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड हमें चयन करना है। स्लेप्ट, वेप्ट, ये तो दोनों मिल खा रहा है, स्लेप्ट के साथ वेप्ट हो रहा है, तो हम लोग पहला विकल्प को चयन करेंगे। नाइक के साथ क्राई अलग अलग आ रहा है। राइमिंग वर्ड क्या होता है, अंतिम अक्षर मेल खाना चाहिए, ऐसे शब्दों को हम लोग राइमिंग वर्ड पेयर मानते हैं। तो पहला वाला विकल्प जो हम लोग देखें ये राइमिंग वर्ड को मैच करता है। तीसरा है क्लॉक, वॉक, ये मैच नहीं कर रहा है। स्माइल, लव, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा पहला उत्तर सही है। देखिए, यहाँ हमने उसको क्लिक कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लिक करके फिर अगला पेज में जाएंगे। देखिए, यहाँ गणित यानी मैथ्स का प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या है, 9a² CB + 4abc - 7c² B में BC का गुणांक। तो BC का गुणांक मतलब BC किस में है उसको देखना है। देखिए, यहाँ BC है तो BC के साथ कौन गुना किया हुआ है, 4a, तो हम लोग यहाँ 4a विकल्प को चयन कर लेंगे। यहाँ भी BC है लेकिन यहाँ CB के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि BC नहीं है, यहाँ CB है, जबकि दोनों एक ही होता है, लेकिन हमें BC का गुणांक चुनने कहा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ BC जो दूसरा विकल्प में है 4a, इसको चयन करेंगे। देखिए, हमने चयन कर लिया है। फिर आप अगला प्रश्न को देखिए, Q के 7 गुना को P से घटाने पर, तो P से घटाएंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे जो कि पहला विकल्प में दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग इसका व्यंजक बनाएंगे, तो हमारा पहला विकल्प सही होगा।
देखिए यहाँ हमने पहला विकल्प को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम अगला पेज पर जाते हैं। देखिए यहाँ साइंस का प्रश्न आया हुआ है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है ये वक्र रेखा में, आड़ी रेखा में, तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में तय करती है। तो प्रकाश के सामने अगर हम लोग कोई वस्तु रख देंगे तो उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस चित्र में प्रकाश के परावर्तन को दर्शाया गया है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी भी पृष्ठ पर जब गिरता है वो क्या होता है, फिर से वो प्रकाश वहाँ से दूसरे पृष्ठ पर चले आता है। जिस कोण से वो गिरती है उसी कोण से वो वापस लौट आता है, उसको हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा चित्र जो बना हुआ है, इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इस तरह से प्रकाश गिरता है और इस तरह से निकल आता है। यानी अगर हम यहाँ पर लंब खींचेंगे तो पता चलेगा कि ये कोण और ये दोनों कोण जो बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर है। इसको हम आपतन कोण और परावर्तन कोण बोलते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन को दर्शा रहा है। तो देखिए अगला पृष्ठ पर इसका उत्तर ए ऑप्शन 2 हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को, यानी नेक्स्ट का बटन दबाते ही हम लोग अगला पेज पर जाएंगे। और यहाँ देखिए सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले घने वनों को क्या कहते हैं, प्रेरी, डाउन, सेल्वा, पम्पास। तो अमेजन के नदी बेसिन में घना वन जो है उसको हम लोग सेल्वा कहेंगे। बाकी जो है प्रेरी, पम्पास और डाउन्स, ये सब क्या है, घास का मैदान है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इस सब जगह पर यानी इन देशों में या राज्यों में विस्तृत रूप से ये घास का मैदान के रूप में जाना जाता है। डाउन्स क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं। उसी प्रकार पम्पास क्या होता है, यह दक्षिण अमेरिका जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिण भाग तक ये फैला हुआ है। सेल्वा कोई घास का मैदान नहीं है, बल्कि ये अमेज़न का जो घने जंगल है उसको कहा जाता है। और भी बहुत सारे घास का मैदान है, जैसे सवाना होता है पूर्वी अफ्रीका में, यानी केन्या और तंजानिया में स्थित है। स्टेपीज होता है पश्चिम रूस में या मध्य एशिया में भी है। लानोज होता है वेनेजुएला में, और कंपोज जो होता है वो ब्राज़ील में है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए ताकि आप लोगों को इस घास के मैदान का नाम और किस जगह पर है पता चल जाए और आप इसे याद रख सकें, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, जबकि दूसरे क्लास में कक्षा 6 या 8 में पूछा गया था। तो जो भी हो, इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको अगला क्विज के लिए तैयारी करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लीची जैसे दिया है, 4 विकल्प दिया है, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड और बिहार। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में 65% यानी 30,600 हेक्टेयर ज़मीन पर लीची का उत्पादन होता है। तो हम यहाँ पर लीची उत्पादन में अग्रणी राज्य किसको मानेंगे, बिहार को मानेंगे। पश्चिम बंगाल में धान का खेती होता है और साथ ही साथ आम का भी खेती होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग राज्यों का क्या उत्पादन है इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो हम लोग इसका विकल्प के रूप में बिहार चुन लिए हैं। देखिए यहाँ बिहार को क्लिक किया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट बटन दबा के फिर अगला पेज पर जाएंगे। देखिए हमारा सारा प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ थैंक यू लिखा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। अब यहाँ सबमिट का बटन दिया हुआ है, इसका मतलब अभी हम लोग को सबमिट कर देना है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या हुआ। तो सबमिट पर क्लिक करके हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ भी स्कोर लिखा हुआ है, भी स्कोर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा सारा प्रश्न सही है, 10 में 10 नंबर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आप ऐसे वीडियो देखते हुए आप अपने आप को तैयार करें, तो क्या होगा, अगला क्विज में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पुरस्कार भी मिलेगा और सरकार की तरफ से आपको इस तरह का पुरस्कार भी दिया जाएगा। यानी विद्यालय में सरकार की तरफ से जो पुरस्कार देने का व्यवस्था है उसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, खुश रहें और ऐसा वीडियो आप तैयार करते रहें।